11, धन्यवाद सूरज जी। 2, 1, 0। मास्टर्स आगे से रखिएगा। चलिए आगे से रखिए। 5, 4, 2, 1। आराम, आंख ओपन कर सकते हैं। किसी को भी बात करनी है, हाथ उठाएगा, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस में जो कुछ का अंदर जो कुछ मीनिंग रहेंगे उसको बता सकूं, आपका क्या सिस्टम अंदर चल रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस हमेशा वही तरीका का एनर्जी प्रोसेस हमारे इथरिक बॉडी में होता है। एनर्जी बॉडी इथरिक बॉडी में ही होता है। तो जिसको जिसको जो कुछ हुआ, क्योंकि हमने ये बहुत शॉर्टकट में किया है, तो 1-2 घंटा, इस 1.5 घंटा में करेगा तो उसका बहुत ऊर्जा बढ़ते जाएंगे, उससे काफी कुछ राहत मिलेगा सब। तुरंत जिंदगी में कहीं ना कोई, आपको कहीं ना कहीं 10% भी जिंदगी में एक ऐसा कर्म प्रक्षालन का प्रोसेस में आपको हुआ तो लाइफ काफी कुछ बदल जाएगा आपका। हर तरीके से आगे बढ़ने का एक, जिंदगी में एक अच्छा मोड़ मोड़ मिल जाएगा। ये हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम लाइव में करेगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये 50% एंड अबोव रिजल्ट रहेगा ही। आज इतना शॉर्ट में तो मेरे ख्याल से अराउंड 25% रिजल्ट मिलता ही है। जो लोग अच्छा ध्यान करने वाले को महसूस होता है। कोई भी कुछ हम लोग का, इसको मैं एक आपको समझाने के, इसका प्रोसेस कैसा करना है करके समझाने के लिए हमें ये शॉर्टकट पे कराया। नहीं तो इसको हम और लंबा खींचता तो आपको ज्यादा फर्क दिखेगा। एनर्जी प्रोसेस बहुत होता है। और कब, इसीलिए आप अमावस्या का हमेशा सही करते रहना। आपको जरूर 1 महीने में आने वाला तकरीबन 2 अमावस्या में आपको बहुत फर्क आएगा। ये लाइफ में आपका आसान बन जाएगा। तो ये अमावस्या ध्यान से दोनों भी फायदा होता है। आपका जो कुछ प्रॉब्लम से आपको अटका रहे, भौतिक रूप से कोई बाधा है, आपका फिजिकल का कोई डिसीजेस है, और कोई आपको बिजनेस प्रॉब्लम से, नहीं तो और रिलेशन कोई भी हो, उसका हील हो जाता है, बहुत फास्ट हील होता है। आगे लेके आप प्रोग्रेस होने के लिए, मतलब भौतिक रूप से भी आनंदमय जीवित जिंदगी पाने के लिए, उसके साथ आध्यात्मिक विकास के लिए भी अवश्य ध्यान आता है। ये मैं पेरेंट्स के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले कराता था, काफी लोग अद्भुत रूप से आ, ये प्रोसेस चला था। लेकिन इसके लिए आप सही, हम कांटेक्ट में रहेंगे। जरूर कुछ पूछना था पूछ सकते हैं, आपको किसी को हाथ रेज कर सकते जिनको कुछ पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैडम सूरज मेरा जी। आवाज और क्लियर है ना? सबका शुक्रिया। हाँ, आवाज क्लियर है। जिनको कुछ बात करना है वो हाथ रेज करें, मैं नाम मैं लेती हूँ। थोड़ा अनाउंसमेंट के बोल रहा था, मुझे ये हाँ, अनाउंसमेंट था। कीजिए ना। जो कुछ लोग मरकबा लिया हुआ है हमने सर्कुलेट करेंगे, उसमें ग्रुप में ऐड किया है। संडे में 3 बजे से 4 हिंदी वाला के लिए, 2 बजे तो 3 तेलुगु वाला रह कोई आएगा तो ये हम ऐसा फिक्स किया वो टाइम में आके कुछ भी, क्योंकि आपका पास मरकबा लेके गया तो मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूँ उसका लाइफ बदल जाएगा। लेकिन उसका मुझे आप वो ताल्लुक रहेगा तो उस दिन, अभी कोई पर्सनल फोन जरूरत नहीं है। उस दिन आप आ गया तो मैं सबको एड्रेस करूंगा। आपको सब जो कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसा हल करनी है, उसका क्या रास्ता है, अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो आप और
ये मरकबा जो कुछ हमसे लिया था, वो हम वो महाकाल यंत्र बोलते हैं हम। वो महाकाल यंत्र से जो कुछ भी आपको चाहिए, भौतिक रूप, आध्यात्मिक रूप में, मानसिक में, वो सब पे प्रगति होने के लिए, तरक्की होने के लिए 100% एक काम करते हैं। लेकिन मैं गाइड पर कर पाऊंगा, संडे में आप ज्वाइन होगा तो। तब मैं मुझको लिंक भी डाल देंगे जरूर। आप वो लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका नीचे आईडी भी डाल देंगे, किसी को उसको नहीं होता तो आईडी एंटर करके पासवर्ड करेगा तो भी अभी ज्वाइन हो जाएंगे। लास्ट टाइम थोड़ा बहुत मिस हुआ था। अ, अभी ये टाइम पे आप जरूर में आप आ जाइए, संडे पे आप कोई भी। जयश्री मैडम, आपने लिया है क्या महाकाल यंत्र? दूसरा नहीं मैडम, अनाउंसमेंट है, बहुत कुछ लोग अभी नहीं बोल रहे हैं नहीं कि की। हिमालय हाँ। पे आने के लिए, वो आने वाला, थोड़ा मुझे एक ही बार आप मैडम को नंबर्स दे दीजिए, और आप जो कुछ मैडम, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने अलग अलग टाइम में मुझे कॉल करते हैं 2 3 4 लोग, लेकिन वो इसमें हमको क्या होता है, ग्रुप से लेके जाना पड़ता है कि ज्यादा लोग कम नहीं जाएंगे, ऐसा कम होगा तो आपको वो निपटेगा नहीं, उसमें होगा नहीं। इसीलिए एक ग्रुप का जैसा बनना चाहिए, इसके लिए मैं, तेलुगु में हमारा हमेशा ग्रुप बन ही जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसे 4 5 लोग के लिए हिंदी ग्रुप ही बनाना चाह रहा हूँ। वो मिक्स करेगा तो फिर मेरा प्रोसेस में मेरा खुद को तकलीफ होता है मुझे, क्योंकि मैं ट्रांस में चले जाता हूँ, कोई भी प्रोसेस करता तो मैं एक ट्रांस में रहता हूँ, एनर्जी ट्रांस। अभी तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। दो लैंग्वेजेस को मैं पहले भी ट्राई किया, उससे मेरा काफी दिक्कत होता है। मैं उसको दिमाग चलाना, क्योंकि दिमाग नहीं चलाना है एनर्जी कनेक्ट होने, फिर ट्रांसलेशन करने के टाइम में दिमाग चलाने लगता तो मुझे एनर्जी का थोड़ा उस पे लोचा होता है। इसलिए मैं एक ही ग्रुप को लेके जाऊंगा, इधर आप तेलुगु और हिंदी। मैं आप किसी कोई भी रहता तो अभी भी लास्ट पे आप इधर मैसेज में भी डाल दीजिए, नहीं तो एक ही बार सबको मैं कितना लोग मैं देख पाऊँ। ओके मैडम, बताइए प्लीज। हाँ, जयश्री मैडम बात कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैडम। एक्चुअली बताइए। आज जो ध्यान किया, तो मेरा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं सर, बट मुझे जो जो फील हुआ वो मैं बता रही हूँ। ओके। मतलब ध्यान में पहले तो मतलब ऐसे लगा नहीं, पर बाद में आपने जो पितरों के बारे में बताया, तब सब पितरों मतलब ऐसे दिखे सामने। और फिर मेरे से कुछ गलतियां हो गई है ना, वो भी तभी मेरे ध्यान में आ गए, फिर वो क्षमा भी मांगनी हो गई उनके सामने, ऐसा मतलब अच्छे से दिख गया, तो अच्छा लगा मतलब वैसे। और वो एक एनर्जी ऐसे अलग ही मतलब दिख रही थी, फील हो रही थी, ऐसा भी लगा मुझे। एक्चुअली पितृ देवता के लिए मैं एक पूरा सेशन कर देता हूँ कभी कभी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा होता है, आपको मालूम नहीं, एक डरावनी बात भी बोल रहा हूँ। हमने जो कुछ पितृ का लीनेज हमारा, बुजुर्ग से हम जो कुछ लीनेज पे आ रहे हैं, फैमिली लीनेज पे, उसमें हमने काफी कुछ, मतलब उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हम जो कुछ पहले से आया हुआ है, बोलते हैं ना, लीनेज का जो कुछ आमदनी मिला, कुछ भी मिला, उसको हम काफी तरीके से मिसयूज किया तो वो एक कर्मा बन जाती है। वो ऐसा कर्मा कर्मा का कर्मा ओवरलैप होके कहीं ना कहीं एक जन्म में हमने थोड़ा लो एनर्जी में चले जाते हैं, हमारा हालत बहुत खराब हो जाता है। टाइम में क्या हो जाता है, कभी कभी मैं ये सब देखा भी केसेस, आपका पुराना बुजुर्ग का पितृ लीनेज वाला जो कुछ आत्मा है, आपका अंदर आके जीने लगता है। वो आपका आपको हटा देगा, वो जीने लगता है। मतलब उसी का हिसाब से हमारा जिंदगी हम नहीं जिएंगे, वो जिएंगे हमारा तरफ से। ये एक एक तरीका का भी, हम इससे ऐसा ऐसा मैं कुछ केसेस को देखा, मैंने तो अभी कुछ हजारों काउंसलिंग किया होगा ये 10 साल में। तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में देखा, क्योंकि वो पितृ देवता आपका अंदर घुस जाता है, आपका आपका वो लीड लेता है, तो आपका लाइफ हो जाता है एक 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 तरीका का आपस में स्पिरिट स्पिरिट के लेवल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपका स्पिरिट हो, क्योंकि आपने कमजोर हो गया, आपने गलती भी किया, आप हर तरीके से कमजोर हो गया, फिर आपने वो पितरों का एक लीनेस को ठीक करने का चक्कर में वो आपका अंदर घुस जाती है, मतलब जो कुछ वो आत्मा है। लेकिन आप नहीं जी पाएंगे, आपका जिंदगी वो जीने लगता है, उसमें काफी, उसको एक तरीका का सोल लेवल डैमेज होता है, आप खुद का वो नुकसान होता है ये वो, क्योंकि आपने आपका जिंदगी नहीं जी पाता है भरपूर से। ऐसा भी, मतलब ये मैं आपको एक एक्सट्रीम केसेस बोल रहा हूँ, ये पितरों का कभी भी आप बराबर
आपका जो कुछ दिया हुआ है, कोई नॉलेज है, कोई आपका संपत्ति है, कुछ भी हो पहले से आया हुआ है, उसको कभी भी नकारात्मक रूप से उसको इस्तेमाल नहीं करना है। आप सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बड़ा सब्जेक्ट है, हम आगे लेके कवर करेंगे, एक बड़ा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि हमने ये सब ऐसा नहीं कोई पढ़ते हुए मैं ये सब सब्जेक्ट्स में समझा नहीं रहा हूँ। ये मैं खुद रिसर्च किया, हमने बहुत टेस्टिमोनीज को देखा कि कौन सा स्थिति में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारा हमारा ये स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा बहुत लोग को मैंने देखा था। ऊपर भी मैं ये पितृ इसीलिए पितृ देवता को अभी इफेक्टिवली इन्वॉल्व नहीं किया, ये बेसिक लेवल है। पितृ देवता बहुत गहरी से उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। आगे लेके हम पितृ देवता से भी, हमारा लीनेज वाले से भी परिपूर्ण तरीके से छुटकारा पाने के लिए भी हम प्रोसेस करेंगे। ओके। साधना ओके। कुलकर्णी मैम पूछिए, बात कीजिए। ओके। और किसको बात करना है, हाथ रेज करें। आत्मवंदन आत्मवंदन। मैडम बताइए, आपने क्या देखा है? आपका आवाज नहीं। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। साधना मैम अनम्यूट कीजिए। आपने अभी हाँ। जैसा बोला सर। हाँ। नमस्ते मैडम, नमस्ते सर नमस्ते। जी। हाँ नमस्ते। ब्रह्म में लीन होना, आपने जो कहा कि अभी आनंद में रहना है, वो ऐसा आपने अभी शुरुआत में कहा था। तो मुझे ऐसा पूछना है कि जैसा छोटे बच्चे रहते हैं, जो बहुत ही छोटे रहते हैं, तो वो आनंद में रहते हैं, तो वो फिर ब्रह्मलीन में रहते हैं, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं क्या फिर? छोटे हम्म। जो बच्चे रहते हैं, जिसको कुछ समझ नहीं आता, दो चार जैसे हम्म। बैठने लगते हैं, 7 8 महीने के रहते हैं, सही है। तो ऐसा आनंद जो रहता है, तो वो ऐसा आनंद होना चाहिए जैसा मुक्त आनंद। हम्म। आप बहुत आनंद लगा आपको, वो ब्रह्मानंद का स्थिति में चला गया। बढ़िया है। प्रेरणा मैम बात कीजिए। प्रेरणा मैम। आत्मवंदन सर जी। आत्मवंदन मैडम। नमस्कार, मैं प्रेरणा बात कर रही हूँ। क्या आप लास्ट अंधेर, टाइम आप पूरा अमाउस में चला गया, रोशन नहीं है। लास्ट टाइम जो अपना ये हुआ था ना, काउंसलिंग। हम्म। मंथली अमावस्या का, हम्म। उस दिन मैं रोई थी, याद हम्म। है? मैं हाँ। उसके बाद बिल्कुल नहीं रोई हूँ। हम्म। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हंसती हूँ। और आज मैं सिद्धि विनायक गई थी, फर्स्ट ये था ना आरती, उसके लिए। तो सिर्फ तभी मैं थोड़ा, मतलब मुझे होता है ऐसे, जब भी मैं भगवान को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। उस टाइम मैं रोई। और मैडम ने एक हृदय मेडिटेशन दिया था, मतलब हम सब अपने जो है रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबके लिए प्रे करेंगे, बहुत प्यार से प्रे अब अभी करेंगे। अभी फिलहाल आप रो रहे हंस रहे, हमको समझ में नहीं आ रहे आप। नहीं, मैं बहुत हंस रही हूँ, एक मिनट एक हाँ, मिनट। अंधेरा में है ना, हाँ। अमाउस में चला गया। हाँ अभी ठीक है। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हंसती हूँ। मैं उस दिन के बाद जरा भी नहीं रोई हूँ। हम्म। और मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज हुए हैं। यस। सिर्फ मंदिर में गई तभी मैं रोई, मुझे वो हमेशा होता है, जब भी मैं सामने भगवान को देखती हूँ तो मैं रोती हूँ। और आज का मेडिटेशन बहुत रिलैक्स था। आई एम वेरी मच हैप्पी सर जी। ओके। बहुत बहुत थैंक यू। और फिर मैडम ने जो, हाँ ये शॉर्टकट सिंपल था, बहुत शॉर्टकट में हाँ, बताया। जी जी जी। और मैं- मैडम ने जो एक हम्म। हृदय मेडिटेशन दिया है ना, मैडम ने कहा था कि आप बहुत प्यार से बोलिए अपने जो भी है रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, मतलब आपको रोना आएगा ऐसा करके। लेकिन उसमें भी मैं नहीं रोई, मैं बहुत खुश थी अपने सब फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को देख के, उनके लिए प्रे करके। मेरे अंदर से ना, मतलब बहुत खुशी सबके लिए निकल रही है। वो मैं रोई नहीं उसके बाद में, वो खत्म हो गया सब। कहाँ रहते हैं? पुणे पे? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक किसको यू। पूछना है, बात करना है, और हाथ रेज करें। जिसको भी बात करना है हाथ रेज करें। मैडम, मैं राधिका बोल रही हूँ। मैं हाँ पूछ सकती हूँ? हाँ। 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 आपकी। मैं
राधिका बात कर रही हूँ। मुझे आज पूरे मेरे आंखों के सामने ब्लैक बोर्ड जैसा दिखा। और आज एक हफ्ता हुआ मेरे माँ का बीमारी से देहांत हुआ है। ओके। हम मायके में है। ध्यान से जो हमारे मन में जो जो दर्द था, कुछ माँ के प्रति जो सद्भावना थी, उसे हम वो जो दुख नहीं इतना हो रहा है, वो जो अच्छा हो, वो उनका आयु ही इतना ही, ऐसे मन में हम बैठ कर रहे। जो हुआ हम्म। अच्छा हुआ, उनको बहुत तकलीफ नहीं हुई। ये हमने आपको हमको समझ लिया। और उसी टाइम हम अभी क्या है कि हम ध्यान कर रहे हैं, उसके आत्मा के लिए, शांति के लिए ध्यान कर रहे हैं। मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि एक हफ्ते के बाद हमें अमावस्या का जो आपने बताया कि कर्म प्रक्षालन जो किया, उसी हिसाब से मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरे माँ के आत्मा को शांति मिले। और मुझे जब मैंने आँख खोली तो मेरे डोर के सामने दो कपट दिखाई दे मुझे। हम्म। मेरे पिताजी भी 10 साल हुए गुजर गए। और माँ का भी अभी अभी एक हफ्ता ही हुआ है। आज के हफ्ते में माँ चल बसी है, इसीलिए मैं मायके में हूँ अभी। फिर भी मैं ध्यान कर रही हूँ, रोज 2-3 टाइम ध्यान कर रही हूँ। इसलिए मुझे कुछ पूछना था। वो जो कपोत दिखे, वो शायद कोई मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे माँ बाप ही उस मेरे सामने है, मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्या ये हम्म। सही है? अभी आपका घर कोई भी मर जाते हैं, हम उन लोग का भाव रखते हैं, तो उन लोग भी हमारा से इतना भाव में रहेंगे, वो जल्द हमसे ज्यादा उन लोग छोड़ नहीं पाते। हमारा 1-2 महीने, कभी कभी एक साल, 1-2 साल तक वो हमारा चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो वही बोल रहा हूँ ना मैं, क्यों दूसरा जन्म लेने के लिए सब वेट करना पड़ता है। वेट हाँ, करने का ये, और कई जगह वेट करने से अच्छा उन लोग क्या करते हैं, जो कुछ जुड़ा हुआ है भाव से, उन्हीं लोग उधर ही घूमता रहता है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि ये हाँ, भी हमने काफी ऐसा जो कुछ भाव से कनेक्ट हुआ लोग को, ऐसा ही लोग से हम कनेक्ट भी किया था, आत्मा को इनवाइट भी किया। उसका वजह से हमको यही पता चला कि आत्मा आपका वो उधर ही रहता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको। क्योंकि अभी देखो, सब कुछ आदि भौतिक रूप में रहता है, एनर्जी सिस्टम में रहता है। एनर्जी का कोई जगह नहीं रहता है, मतलब वो अमेरिका, इंडिया, एनर्जी का कोई ऐसा क्वांटम फील्ड बोलते हैं उसको। इधर होता तो अमेरिका में आपको, आपका कोई भाई कोई अमेरिका रहेगा, वो चाहता तो वो तुरंत उधर ही रहेगा वो आत्मा। आप इधर चाहता तो तुरंत उसी टाइम में इधर भी रहेगा। मतलब ये ऐसा रहता है। मैं इसको थोड़ा समझना मुश्किल होगा, उसको मैं क्लासेस में समझाना पड़ेगा। ये थर्ड डायमेंशन में हमका एक टाइम स्पेस सब एक नियम रूप से रहता है, उधर नियम नहीं रहते वो। इसीलिए सर्वकाल सर्व अवस्था में भी वो सब जगह दिखेगा। तो आपका तो जरूर आपका इससे भाव से जोड़ा हुआ है, उसका घर में आत्मा हमेशा रहता है। वो कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। कोई किसी का रूप में भी आता ही है वो, कोई आपको कोई आ गया, पशु पक्षी, कोई कोई वो पशु पक्षी, वो प्रेमेटिव हो, काफी प्रेमेटिव हो, उन लोग का थ्रू, उन लोग का तरफ से हमको कोई कोई सूचना देना, कोई ना कोई ये होता ही है। ये होता है, 100% होता है। क्योंकि उसका हमारा, इसीलिए हम मानता भी है, तो हम पिंड प्रदान का उस टाइम में भी कौवा आके खा के जाता है। भले कौवा नॉर्मल टाइम में वो नहीं खाता है, लेकिन उस टाइम में तो खा के जाता ही है वो हमने अभी वो सबका हमारा हिंदू धर्म में सब करता होगा। पितृकर्मा करने के टाइम में क्या करता है, मरने वाला को हमने जो कुछ उसको अच्छा लगता है वही खाना बना के, वो सब्जी उब्जी वेराइटी वेराइटी कुछ भी हो, वो सब्जी हम सही है। रखने से वो कौवा नॉर्मली खाता नहीं चीजें, लेकिन वो आके खा के जाती है। तो इसका सही है। मतलब हाँ, ये स्पिरिट हमेशा वो नॉर्मल पशु पक्षी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस चलता ही है। इंसान का मैं बोल रहा हूँ, इंसान का अंदर ही घुस जाता है बोलेगा तो उन लोग का उसका थ्रू कम्युनिकेट करना इतना वो कष्ट नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो किसी का थ्रू हमको फिजिकली कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा होता ही है। उसका काफी कुछ इंसिडेंट्स है। अपने वो सही है, वो आपको लगता है वो आ रहा है करके, वो आया होगा, आता भी है आपको। वो आप ध्यान में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आप उन लोग को फिजिकली देखने का जरूरत नहीं है।
आप एस्ट्रल लेवल में भी आप उसको बहुत आसान से मिल सकते हैं। हमने भी इसमें काफी रिपीटेडली ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया, हमेशा ये काम करता ही है फोटो थे। और कुछ नहीं सर जी, किसको थैंक यू। बात करना है क्या? किसको बात करना है? ठीक है, अभी मुझे धन्यवाद, लगता है कि धन्यवाद ओके। सब लोगों को, आपको धन्यवाद मैं सर, आपको सर एक आपको धन्यवाद। आपको किसी को आना है मतलब हिमालय आने का, वो थोड़ा आपका नाम, आपका, और कहाँ से, पूना कहीं भी है जिनको जाना वो, है ना वो ग्रुप में उसका डाले। मैं उसके लिए वो का अलग नंबर दे रहा हूँ, उसका नंबर है, ये आप सब लिख सकते हैं, उसका आप मैसेज डाल सकते हैं ये नंबर पे, व्हाट्सएप और एसएमएस मैसेज भी डाल सकते हैं, आने वाला उसको डाल देना, मैं तैयार हूँ अक्टूबर शेड्यूल के लिए। मैं उन लोग का अक्टूबर शेड्यूल भी दे दूंगा व्हाट्सएप में डालने वाला। ये व्हाट्सएप नंबर है 7217505777, उस पर आप डाल सकते हैं, मेरा अलग फोन नंबर पे रहता है और किसी को देता रहता हूँ। क्या है सर, मैं डालती हूँ चैट बॉक्स में, हाँ, वो 72 नंबर में आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, बस आप कोई भी डालना है तो 72। 7217 हाँ, 505 505 777 ट्रिपल। 777। जिनको ट्रैवल में जाना है वो ये हाँ, नंबर पे व्हाट्सएप का मैसेज डाले। फिर और आपको मरकबा भी चाहिए, मतलब वो महाकाली यंत्र का है, तो आप पहले सीए की कैप, चक्रा एक्टिवेशन प्रोसेस बोलते हैं हम, कैप करके डाल दीजिए। वो पहले डाल के उसका नीचे हम इंटरेस्टेड है करके आपका नाम और वो कहाँ से आप कॉल कर आप डाल रहे, पूना, सतारा, कुछ भी डाल दीजिए, औरंगाबाद। लेकिन पहले कैप डालेगा तो मैं कैप का डिटेल्स भेजूंगा। सैप बोलेगा तो SCAP, सैप बोलेगा तो सोल एसेंशियल प्रोग्राम। ये सोल एसेंशियल प्रोग्राम इन कर्म प्रक्षालन यात्रा होते हैं, के लिए आप सैप डाल के, सैप का बोलेगा तो मैं उसका दूंगा रिप्लाई। आप कैप कर डाल दिया तो कैप का, कैप बोलेगा तो कर्म, ये चक्र एक्टिवेशन प्रोसेस, कैप, कैप सैप। सैप बोलेगा तो आपको कर्म प्रक्षालन हो गया, कैप बोलेगा तो ये महाकाली यंत्रों से भी, ये भी कर्म प्रक्षालन है, बट ये रेजिडेंशियल प्रोसेस आप घर में बैठ के कर सकते हो। उस ऐप में आएगा तो बहुत बढ़िया है, हिमालय का उसका सैप, ये मेरकबा का कैप, सैप कैप दोनों चाहे तो दो ही डाल दीजिए, सैप और कैप। आप नाम और कहाँ से है बस इतना डाल दीजिए, मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक ही बार इकट्ठा होगा तो अच्छा है। ओके। ठीक है, धन्यवाद। ओके मैडम, आप फीडबैक दीजिए, ओके। कंक्लूजन्स क्या है इसका। हमारा तो यस यस। काफी कम था टाइम, ये 1 घंटा में होने वाला नहीं था हमारा, पहले 8:30 to 10 रेगुलरली चलता था पहले मेरकबा लाइट मास्टर्स में, ये सब करवाता था मैं। वो क्योंकि उस टाइम में 8:30 to 10 बोले तो हमको 2.5 घंटा मिलता था, तो उसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन भी देता था बराबर, उसको कंक्लूजन देता था क्या है, बाद में उसको प्रोसेस भी कराता था मोर देन 1 आवर, उसके बाद फिर फीडबैक्स भी लेता था हमने। ओके, धन्यवाद सर, सब लोगों को धन्यवाद।